जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। मान्यता है कि वासुदेव एकादशी व्रत के दिन भगवान वामन की पूजा करने से पाप और शारीरिक परेशानी खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, वासुदेव द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर ले और गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर ले। इसके बाद भगवान वामन की पूजा और व्रत का संकल्प ले और भगवान वामन की मूर्ति का शंख से दूध डालकर अभिषेक करे। अगर वामन देव की मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करे। इसके बाद भगवान की आरती करे और प्रसाद बांट दे। फिर सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को चावल, दही और मिश्री का दान करे। मान्यता है कि आषाढ़ मास के किसी भी गुरुवार के दिन भगवान वामन की पूजा की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन व्रत और पूजा के बाद छोटे बच्चे को जरूर भोजन करवाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के वामन अवतार बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है। वासुदेव द्वादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के एक दिन पश्चात मनाया जाता है। आषाढ़ मास और चतुर्मास के आरंभ में वासुदेव द्वादशी का व्रत किया जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके व्यूहों के साथ साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं वासुदेव द्वादशी का महत्व के बारे में। हमारे शास्त्रों में वासुदेव द्वादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी वैवाहिक दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु और माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें नारद मुनि द्वारा बताई गई वासुदेव द्वादशी की व्रत कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। वासुदेव द्वादशी के दिन किसी भी जल से भरे पात्र में वासुदेव भगवान की मूर्ति को रखकर लाल और पीले वस्त्रों से ढककर भगवान वासुदेव की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वासुदेव द्वादशी व्रत का विधान नारद मुनि ने भगवान वासुदेव और देवकी को बताया था। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंड्रक था। पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए पौंड्रक खुद को वासुदेव कहा करता था। पौंड्रक पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था। पौंड्रक मूर्ख अज्ञानी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि पौंड्रक भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बातों में आकर राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और पीत वस्त्र धारण करके अपने आप को कृष्ण समझने लगा। एक दिन राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है। इसीलिए तुम इन सभी चिन्हों को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो।
काफी समय तक भगवान कृष्ण ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंड्रक की बातें हद से बाहर हो गई, तब उन्होंने उत्तर भिजवाया कि मैं तेरा पूर्ण विनाश करके तेरे घमंड का बहुत जल्द नाश करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद राजा पौंड्रक श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र काशीराज की मदद पाने के लिए काशी नगर गया। भगवान कृष्ण ने सैन्य बल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्ण के आक्रमण करने पर राजा पौंड्रक और काशीराज अपने अपने सेना लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने आ गए। युद्ध के समय राजा पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, रेशमी पीताम्बर आदि धारण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटकीय तरीके से उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पौंड्रक के इस अवतार को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया और वापस द्वारिका लौट गए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए मारन पुरस्चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारिका की तरफ गई वह आग की लपटें लौटकर काशी आ गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन का ही भस्म कर दिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्याई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपने बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरे काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वां बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव खेले थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या
आकाश में उड़ गई और वहां से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में आ पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पाप का दंड देगा। तो यह है दोस्तों श्री कृष्ण की जन्म कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान पुण्य और धर्म कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में और तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवत गीता हो रही थी। बेटे ने माँ से कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतना देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर के तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू आपस में झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगी। खाते पीते घर के काम करते सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान उस सोने के ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा कि माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आने जाने वाले को देखा करती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्ची को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। उसके बाद बुढ़िया माई को सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट ना दे इसी के डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस जंगल में कीड़ी नगरी बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरी हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज, हमारे यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं बना, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरी हो गया है, आप ही इसका उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में गड़ा हुआ सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटे को दे दी और कहा कि तुम्हारे माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना,
पियायु लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, कि तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीरी नगरी वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटे ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीरी नगरी तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीरी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। सन्यासी महाराज के कहे अनुसार बुढ़िया के बेटे ने वैसा ही किया, जिसके फल स्वरूप उनके घर से कीरी नगरी चला गया। तो दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन कीरी नगरी पर आटा और शक्कर डालता है वह सदैव धनवान रहता है और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीरी नगरी प्रतिदिन सींचने से और कीरी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही उदार, दयावान और ईमानदार थे। ब्राह्मणी के 2 पुत्र थे लेकिन कोई पुत्री न थी। अतः ब्राह्मणी हर रोज अपने आंगन में लगी तुलसी माता को सींचती और प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, मुझे आप ही के जैसे एक पुत्री चाहिए। वह रोज तुलसी जी से यही प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री में तुलसी माता के सदृश ही गुण थे और वह तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। पूजा पाठ के समय जो दान में मिलता उसी से ही उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने बच्चे का नाम सुवर्णलेखा रखा। सुवर्णलेखा की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था चमेली। दोनों एक ही साथ घूमते, खेलते, नाचते और गाते। एक के बिना दूसरे का कोई काम न चलता था। सुवर्णलेखा को तुलसी माता से एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा मन से उस पर एक मटकी पानी डाले तो वह तुलसी के पौधे में बदल जाती एवं उसमें मोतियों का फूल लगते एवं जब दूसरे मटकी का पानी उस पर डाला जाता तो वह पुनः लड़के रूप में आ जाती। लेकिन यह बात स्वयं सुवर्णलेखा को पता नहीं था। एक रात खुद तुलसी माता ने उसे स्वप्न में आकर बताई। सुबह नींद से उठने के बाद उसने यह बात अपने सहेली को बताई। बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन सुबह जब सब सो रहे थे तब सुवर्णलेखा ने अपने सहेली को बोली कि जाओ 2 मटकी पानी भर लाओ। एक मटकी पानी अभी मेरे ऊपर डालना और दूसरे मटके पानी पौधे बनने के बाद मेरे ऊपर डालना। सहेली ने ऐसा ही किया। पहली मटके के पानी डालते ही वह एक सुंदर शाखा प्रशाखा युक्त तुलसी के पेड़ में बदल गई और उसमें मोती के फूल उगने लगे। पौधा बने सुवर्णलेखा ने अपने सहेली से कहा कि मेरे ऊपर लगे मोती को तोड़ो, लेकिन संभल कर तोड़ना ताकि मेरी टहनी ना टूट जाए। सहेली ने सारे मोती तोड़ लिए। उसके बाद सहेली ने दूसरे मटके के पानी उस पर डाली। वह तुलसी का पौधा दोबारा लड़की के रूप में आ गई। इन मोतियों से माला बनाकर वह बाजार में रोज बेच आती। उन पैसों को वे अपने माँ बाप को दे आती। माँ बाप के पैसे के बारे में पूछने पर सुवर्णलेखा ने सारी सच्चाई बता दी। तुलसी माता की जय हो।
तुलसी माता की कृपा से उनके घर की अवस्था सुधरने लगी, परंतु उन्होंने यह बात छुपा कर रखी। यह घटना अब रोज की हो गई। दिन बीतने के साथ साथ ब्राह्मण अब धनवान हो गया था। सुवर्णलेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक बार बाजार से आते वक्त उस राज्य के राजकुमार से उसका मुलाकात हुआ और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। राजकुमार सुवर्णलेखा से सच्चा प्यार करता था और सुवर्णलेखा भी राजकुमार से सच्चा प्यार करती थी। दोनों परिवार के मत मिलने पर दोनों का विवाह हो गया। सुवर्णलेखा अपने ससुराल चली गई। सुहाग रात के दिन सुवर्णलेखा ने अपनी सच्चाई अपने पति यानी कि राजकुमार को बताई। राजकुमार से बोली कि तुम 2 मटकी पानी भर कर ले आओ। राजकुमार 2 मटकी में पानी भर कर लेकर आए और 1 मटकी का पानी उस पर डाला। पानी डालने के साथ ही वह तुलसी के पौधे में बदल गई। उसमें मोतियों का ढेर लग गए। राजकुमार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने दूसरे मटके की पानी डाली तो वह पुनः लड़की के रूप में आ गई। सुवर्णलेखा राजकुमार को बताती है कि यह सब तुलसी माता का दिया गया वरदान है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब राजकुमार का बहन अपने भैया के कक्ष में आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि पूरे कमरे में मोती बिखरे पड़े थे। उसने भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है। ननद के हट करने पर भाभी सब कुछ बता देती है। ननद बहुत चंचल थी। वह यह बात अपने दोस्तों को बता देती है। ननद अपने भाभी से बार बार मोती के पेड़ बनने को कहती है पर राजकुमार मना कर देता है। एक बार राजकुमार को राज्य से बाहर कोई काम से जाना पड़ा। ननद इसी समय का फायदा उठाकर भाभी के पास जाती है और मोती के पेड़ बनने के लिए हट करती है। भाभी के मना करने पर वह बोलती है कि भाभी सिर्फ एक बार ही, उसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी। भाभी मान जाती है और वह कहती है कि यह आखिरी बार तुलसी का पौधा बनेगी। दूसरे दिन ननद भाभी को लेकर दूर के एक बगीचे में गई। 2 मटकी पानी भरा। उसने पहला मटके के पानी उस पर डाला। पानी डालते ही वह तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी के पौधा बनते ही ननद अपने दोस्तों को, जो कि पेड़ों के पीछे छिपकर सब देख रहे थे, उनको पुकारती है। वे सभी बाहर निकल आते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि देख, मैंने बोला था ना कि मेरी भाभी मोती का पेड़ बनती है, अब विश्वास हुआ ना। पर ननद के दोस्त बहुत ही बदमाश थे। वह मोती को उसके टहनियों के साथ तोड़ने लगे। टहनियाँ को पकड़ पकड़ कर झूमने लगे, जिसके कारण तुलसी के कई डाल टूट गए। सभी दोस्त मोती तोड़कर वहां से भाग गए। ननद ने जैसे तैसे दूसरे मटके के पानी डाली और वहां से भाग गई। पानी ठीक से ना पड़ने के कारण वह पौधा आधे ही लड़की बन पाई थी। शाम हो गई। भाभी घर पर ना पहुंची। ननद से पूछने पर ननद ने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज दिन भर घर पर ही थी। चारों ओर सुवर्णलेखा को खोजा गया पर सुवर्णलेखा कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बीत गए। एक लकड़हारा उसे जंगल में वह लकड़ी काटने आया। उसने सारे टूटी टहनियों को लकड़ी समझकर उठा लिया और अपने ठेले गाड़ी में रखकर अपने घर को चला गया। इधर काम खत्म होने पर राजकुमार अपना घर वापस आया एवं सुवर्णलेखा को ढूंढने लगा। लोगों ने कहा कि वह घर छोड़कर भाग गई है, पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार सुवर्णलेखा के बिना उदास रहने लगा। उधर एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे उस लकड़ी के ढेर में से रोने की आवाज आई। उसने उस ढेर में देखा एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था, जिसमें से कहरने और रोने की आवाज आ रही थी। लकड़हारे ने उसे संभाल कर उठाया और कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की है। तो सुवर्णलेखा ने सारी बात बताई। तब लकड़हारे ने उसे उस बगीचे में लेकर आया जहाँ से वह उसे उठा कर ले गया था, पर दुर्भाग्य से उस पौधे के बाकी हिस्से उसे नहीं मिले। अतः लकड़हारे ने सोचा कि उसे राजकुमार को ही सौंप देना अच्छा होगा। अतः उसने राजकुमार को खबर भिजवाई। राजकुमार भागते भागते सुवर्णलेखा के पास आया और उसे देखकर रोने लगा। सुवर्णलेखा ने सारी बात कह सुनाई। राजकुमार सुवर्णलेखा को लेकर राजमहल आया। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया एवं इसका उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुलसी जी का वरदान है, तो तुलसी माता ही इसका कोई रास्ता दिखाएगी।
सब ने तुलसी माता की गुहार लगाई और तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने सुवर्णलेखा को ठीक कर दिया एवं आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार ने अपनी बहन एवं उसके दोस्तों को दंडित किया एवं राज्य से निकाल दिया। सुवर्णलेखा एवं राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने बोला कि आप अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, लेकिन बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।